वालेकुम, मैं मोहम्मद अशरफ हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 9th न्यू मैथ जो है उसकी लेक्चर सीरीज जो जारी है। आज इस सिलसिले में चैप्टर नंबर 1 की जायज़ा मशक और उसके जो है MCQs उसको हम हल करते हैं। सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब के लिए क्या करना है? दायरा लगाना है। नंबर 1 √7 है। अब √7 क्या है? सही अदद, नातिक अदद, गैर नातिक अदद या कुदरती अदद। अब ये √7 जो है ये पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई ऐसा डिजिट आ जाए जिसका स्क्वायर कंप्लीट ना हो तो वो क्या होता है? गैर नातिक होता है। अगर उसका स्क्वायर कंप्लीट हो तो फिर क्या होगा? वो नातिक होगा। जैसा देखेगा हमारे पास √25 है तो 25 जब 5 का स्क्वायर है तो उसके कैंसिल का 5 आंसर आ जाएगा जो क्या है? नातिक है। लेकिन √7 जब किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो लिहाजा √7 हमारे पास क्या होगा? गैर नातिक अदद। क्या होगा? गैर नातिक अदद। तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी भी अब क्या करेंगे? दायरा लगाएंगे। तीसरा दूसरा MCQ है पाई और ई हैं। क्या है? कुदरती अदाद, सही अदाद, नातिक अदाद, गैर नातिक अदाद। ये पाई और ई जो हैं ये मखसूस नंबर हैं और इनमें पॉइंट के बाद जो है ये गैर मुख्ततिम है, यानी इसके पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, वो ख़त्म नहीं होते। और दूसरा इसमें कोई भी जो है वो डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रहा होता, इसलिए ये नातिक नहीं है बल्कि क्या है? गैर नातिक है। पाई और ई दोनों गैर नातिक अदद। इसका भी गैर नातिक अदद डी वाला ऑप्शन ठीक है। अगर n एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है तो √n होगा। जिसका ये पहले MCQs में मैं आपको बता चुका हूं कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसा अदद हो जिसका मुरब्बा मुकम्मल होता है वो तो होगा नातिक अदद, लेकिन जिसका मुरब्बा मुकम्मल नहीं है या वो खुद कहा है कि n एक ऐसा अदद है जो मुकम्मल मुरब्बा नहीं है तो √n जो है ये भी क्या होगा? गैर नातिक अदद होगा। नंबर 4 √3 प्लस √5 है। अब √3 जो है ये गैर नातिक अदद है क्योंकि 3 किसी भी अदद का मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। इसका √5 जो है वो भी क्या है? गैर नातिक है क्योंकि वो भी किसी अदद का मुकम्मल मुरब्बा नहीं बनता। तो √3 भी गैर नातिक है, √5 भी गैर नातिक है। और जब दो गैर नातिक अदाद को प्लस किया जाता है उनका मजमुआ जो होता है वो भी क्या होता है? गैर नातिक अदद ही आता है। लिहाजा इसका आंसर भी क्या होगा? गैर नातिक अदद। डी वाला ऑप्शन गैर नातिक अदद। 5वां MCQ है फॉर ऑल वैल्यूज। ये उल्टा ए जो है इसे क्या पढ़ा जाता है? फॉर ऑल वैल्यूज x बिलोंग टू r, यानी कि x या कोई भी हकीकी नंबर है, r रियल नंबर, हकीकी नंबर, तो x इज इक्वल टू क्या हो? x खासियत कहलाती है। अब x इज इक्वल टू x, इसे हर नंबर जो है वो अपना अक्स होता है। हर नंबर क्या होता है? अपना, हर रियल नंबर अपना अक्स होता है। तो इसे क्या बोलेंगे? इसकी जो ऑप्शन है वो क्या है? अक्सी खासियत है, मुतअद्दियत खासियत है, तशाक्कुल खासियत है और सलासी खासियत है। तो अदद जो है अपना अक्स होता है, इसे से क्या बोलेंगे? अक्सी खासियत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? अक्सी खासियत, यानी हर अदद जो है वो अपना क्या होता है? अक्स होता। MCQ नंबर 6 हमारे पास है। फर्ज करें ABC बिलोंग टू R, यानी कोई से 3 क्या है? रियल नंबर है। अगर A बड़ा है B से, B बड़ा है C से, तो A बड़ा होगा C से। ये खासियत क्या कहलाती है? इस खासियत क्या कहते हैं? खासियत मुतअद्दियत। क्या कहते हैं? खासियत मुतअद्दियत, यानी A B C कोई से 3 नंबर हैं। फर्ज कर लें कि हमारे पास A जो है वो है 7 जो कि बड़ा है B से, B फर्ज करें 5 है, ठीक है, और 5 जो है वो बड़ा है किससे? C से, फर्ज करें C3 है, ठीक है। 7 बड़ा है 5 से, 5 बड़ा है 3 से, यानी कि A बड़ा है B से और B बड़ा है C से। तो ये A जो है, ये 7 जो है ये बड़ा होगा किससे? 3 से। तो इसे क्या कहते हैं? खासियत मुतअद्दियत। क्या बोलते हैं? खासियत मुतअद्दियत। तो इसका ऑप्शन बी वाला जो है वो इसका करेक्ट आंसर है।
इसके बाद है 2 पावर x मल्टीप्लाई 8 पावर x इज इक्वल टू 64 हो तो x बराबर होगा। अब इसके चार ऑप्शन है 3 और 2, 3 और 4, 5 और 6, 2 और 3। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 2 पावर x को 2 पावर x ही लिखेंगे। 8 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 पावर 3 इसकी पावर x इज इक्वल टू किसका 64 के। तो ये 2 पावर x है, ये 2 पावर कितनी बनेगी 3x, ये भी 2 ये भी 2, तो इनकी पावर को इकट्ठा कर लेंगे x ये और 3x ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा 2 की पावर 4x इज इक्वल टू क्या है 64। अब ये 2 की पावर 4x है तो 64 का हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6। तो इसी करके हम पता चला सकते हैं कि 64 को क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 6। 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आएगा 64 के। तो आप देखें ये बेस इक्वल है तो पावर भी क्या इक्वल होंगी। 4x इज इक्वल क्या आ जाएगा 6, x इज इक्वल क्या होगा 6/4, ये 4 में मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 से, 3 2 6 2 2 4, तो इसका क्या आंसर आया 3/2। क्या आंसर है इसका 3/2। तो कहां पे है 3/2, ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट है 3/2। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 है। फर्ज करें ए बी बिलोंग टू आर, कोई से दो क्या हैं रियल नंबर हैं जिनको ए और बी का नाम दिया गया है। तो ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू ए, खासियत डैश कहलाता है, इसे कहते हैं खासियत तशाक्कल। क्या कहते हैं इसको, खासियत तशाक्कल है ये, बराबरी की खासियत तशाक्कल। ए बराबर बी, बी बराबर ए, दो नंबर एक दूसरे के अगर बराबर होते हैं, अगर एक नंबर जो आपने अपने ही बराबर यानी x बराबर x या a बराबर a तो उसे x की खासियत कहते हैं। और अगर दो नंबर आपस में बराबर हैं a इज इक्वल टू b और फिर b इज इक्वल टू a, इसे खासियत तशाक्कुल बोला जाता है। इसके बाद नंबर 9 है 175 और 127, ये किसके बराबर होगा, इसको सॉल्व आउट करते हैं। 75 को क्या लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 3, 27 को 9 मल्टीप्लाई 3, इसका ज्यादा 5 बार आ जाएगा, जदर के अंदर रहेगा मल्टीप्लाई, इसका ज्यादा 9 का जब 3 बार आ जाएगा, 3 जदर के अंदर रहेगा, तो कितना हो जाएगा ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई है जिनमें प्लस है, तो 5 + 3 क्या हो जाएगा 8 अंडर 3 इसका आंसर होगा 8 अंडर 3। कहां है 8 अंडर 3, ये डी ऑप्शन है 8 अंडर 3। इसके बाद लास्ट एमसीक्यूज है 3 + 105 इंटू 3 - 105 का हासिल ज़रब। इसका हासिल ज़रब क्या होगा, मुफरद अदद होगा, ताक अदद होगा, गैर नातिक अदद होगा या नातिक अदद होगा। तो आइए इसको भी हल करके देखते हैं। ये क्या है 3 + 105, 3 - 105, ये उस फार्मूले की शक्ल बांधी है जो हम बार बार पढ़ चुके हैं। a + b इज इक्वल क्या होता है, a + b इंटू a - b इज इक्वल होता है a² - b², यानी a + b इज इक्वल टू a² - b² के। तो a की जगह पे 3 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, b की जगह पे 105 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, दरमियान में क्या आएगा माइनस। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस इसका स्क्वायर से कैंसिल 5 इज इक्वल टू आएगा 4। अब 4 क्या है, मुफरद अदद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुफरद अदद वो होता है जो जिसका फैक्टर सिर्फ एक हो या वो नंबर खुद हो, वो किसी और नंबर से डिवाइड ना होता हो, तो मुफरद अदद नहीं है। ताक अदद तो 4 जो है ताक अदद भी नहीं है, क्योंकि ताक अदद जो होता है वो 2 पे तकसीम नहीं हो रहा होता, लेकिन 4 जो है 2 पे तकसीम होता है। गैर नातिक अदद 4 जो है ये गैर नातिक अदद भी नहीं है, क्योंकि इसको हम प्योर क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते, ठीक है। और एंड पे क्या आता है नातिक अदद, तो 4 जो है ये नातिक अदद है, क्या है ये नातिक अदद है।
थोड़ी सी मिस्टेक हुई। 4 जो है ये गैर नाटक अदद इसलिए नहीं है क्योंकि इसको हम पी ओवर क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, पी ओवर क्यू की शक्ल में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जिसका बटा कुछ बटा 1 होता है तो पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता है। इसलिए नातिक अदद है, गैर नातिक अदद नहीं है। पहले मैं गलती से बोल दिया था कि 4 गैर नातिक अदद नहीं है, तो किस लिए नहीं है? क्योंकि इसको पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता है, इसलिए क्या है नातिक अदद, और इसका ऑप्शन क्या है डी। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स पे पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें, यही आपसे रिक्वेस्ट है। अल्लाह हाफिज़।